संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, इससे भारत ही नहीं पूरे देश के अंदर जो है मानवता। अमित शाह ने जिस तरह से अंबेडकर 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 नाम लेने की अभी फैशन सी बन गई है, अगर जितनी बार अंबेडकर का नाम लिया है उतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जगह मिलती, ऐसी टिप्पणी की। जिस तरह से संसद में आंदोलन हो रहे हैं, सांसद आंदोलन कर रहे हैं, उसी तरह से आम जनता जो है, बहुजनवादी संगठन जो है वो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। आज जंतर मंतर पर कुछ ओबीसी, दलित और अन्य संगठनाएं सड़क पर आई थी अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए। जिस तरह से उन्होंने अंबेडकर के ऊपर रिमार्क किया है, इन सभी संगठनाओं का कहना है कि अमित शाह जी ने जो है वो अंबेडकर जी का अपमान किया है। मैं उस समाज से आती हूँ जिस समाज को पानी पीने तक का अधिकार दिया। हमें तो पानी पीने तक का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, तो हम अपने बाबा साहब का, अपने संविधान निर्माता का अपमान कैसे सहले, ये सोचने वाली बात है। अमित शाह जी जो आज हैं संसद भवन के अंदर, वो बाबा साहब की बदौलत, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भी बाबा साहब की बदौलत। नहीं तो उससे पहले तो राजा का बेटा ही राजा बनता था, किसी को कोई राइट था ही नहीं। तो संविधान बनने के बाद राजा के, रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया गया, उसके बाद जनता के द्वारा राजा चुना गया, और उसको आज ये इस तरीके से बोल गया। पूरे देश के अंदर दलित और आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक संगठन पूरे देश में इसका विरोध करेंगे। अमित शाह का इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक इस देश के सड़कों के ऊपर विरोध जारी रहेगा, विरोध जारी रहेगा। अमित शाह को और ये घृणा जो अमित शाह की है वो आरएसएस बीजेपी की सैकड़ों सालों की, दर्सियों सालों की घृणा है जो संसद में व्यक्त हुई है कि क्या क्या अंबेडकर लगा रहे हो। दलितों, महिलाओं और पिछड़ों का, गरीबों के भगवान है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उनका अपमान किया। संवैधानिक पद पर बैठे हैं, संविधान के बदौलत गए हैं, उन्होंने ऐसा बोल करके बाबा साहब का घोर अपमान किया है। उनको संसद में और देश की जनता के बीच में माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो इस देश में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज के तौर पर पूरी दुनिया जानती है, बहुत भारी अपमान होगा भारत का। ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि देश की सर्वोच्च संस्था संसद, जहां देश के सभी जाति, समाज, धर्म के लोग चुन करके पहुंचते हैं और अपने लोक कल्याण की चर्चा करते हैं, उनकी पॉलिसी बनाते हैं, वहां पर देश का गृह मंत्री अमित शाह बोलता है कि अंबेडकर 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 की रट लगाए हुए रहते हो कांग्रेसियों। अरे भाई, हजारों साल से इस धरती पर दलितों को, बहुजनों को, वंचितों को श्री राम ने क्या दिया सिवाय जलालत, हिकारत, अमानवीय बर्ताव। तो इनकी मानसिकता यही है कि देश की बहुजनों को वापस उसी, जो ये लोग कहते हैं सतयुग में वापस भेज करके उनसे गुलामी करवाना चाहते हैं ये लोग। इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, और हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी को ऐसे व्यक्ति से इस्तीफा लेना चाहिए। ये बहुत ही दुख वाली बात है कि हमने ऐसे व्यक्ति को चुन के संसद में भेजा है जिसे समाज की कोई जानकारी नहीं है, राजनीति की कोई जानकारी है, जो केवल धर्म और जाति के नाम पर हुड़दंग फैलाने के लिए आए हुए हैं। उनका एक ही मकसद है, लोगों में लड़ाई झगड़े होते रहे, ना वो किसी को नौकरी दे सकते हैं, ना किसी को रोजगार दे सकते हैं, ना किसी को शिक्षा दे सकते हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।